शक्ति में हम जानने वाले हैं कि कैसे भगवान शिव भगवान कल्कि को अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे और भगवान शिव कल्कि जी से इतने समय बाद मिलने पर क्या कहेंगे, और कैसे भगवान परशुराम कल्कि जी को शिक्षा देंगे, और भगवान परशुराम कल्कि जी से कहाँ मिलेंगे, और भगवान शिव कल्कि जी को क्या वरदान देंगे। साथ ही जानेंगे कि भगवान कल्कि शिव जी की कौन सी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करेंगे। तो दोस्तों, बिना कुछ देंगी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, ताकि भगवान कल्कि जी की ऐसी ही जानकारी हमको और आपको प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, हम पहले भी बता चुके हैं, भगवान कल्कि जी को हम देख पाए या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन क्यों ना हम भगवान कल्कि जी के जीवन के वृतांत को सुनकर हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाएं। तो चलिए सबसे पहले हम भगवान कल्कि जी के बारे में जान लेते हैं। भगवान विष्णु के अन्य अवतारों की तरह कल्कि अवतार का वर्णन भी वेदों में नहीं मिलता, लेकिन पुराणों में कल्कि अवतार का विस्तार से वर्णन है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण दोनों में ही कल्कि अवतार का वर्णन किया गया है। कल्कि पुराण तो पूरी तरह से इसी पर केंद्रित है। लगभग सभी पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में होना बताया गया है। मित्रों, भगवान विष्णु के अभी तक जितने भी अवतार हुए हैं उसके बारे में भगवान के अवतार लेने के बाद या फिर भगवान के उस शरीर को त्यागने के बाद ग्रंथों में लिखा गया है, और फिर बाद में लोगों ने पुराणों के माध्यम से भगवान के चरित्रों के बारे में जाना है। जैसे श्री राम जी के चरित्र को रामायण में लिखा गया और भगवान कृष्ण के चरित्र को भागवत गीता और महाभारत में बताया गया है। लेकिन ऐसा क्या है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने से पहले ही उनके जीवन चरित्र की कथा संसार में प्रचलित होती जा रही है। ग्रंथों में अवतारों की कई कोटियां बताई गई हैं, जैसे अंश अवतार, आवेश अवतार, कला अवतार, नित्य अवतार, योगा अवतार इत्यादि। जो भी सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करता है वे सभी अवतार कहलाते हैं। अंतिम सर्वम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करने वाला ही अंतिम अवतार के रूप में व्यक्त होता है। अब तक हुए अवतार को हम सभी ने उनके होने के बाद या फिर उनके जीवन की काल अवधि में या उनके शरीर त्यागने के बाद ही जाना है, परंतु भविष्य अर्थात आने वाले कल के लिए एकमात्र महाविष्णु के 24 अवतारों में 24वां तथा प्रमुख अवतारों में 10वां और अंतिम कल्कि अवतार के बारे में आज इस प्रस्तुति के माध्यम से जानने वाले हैं। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार प्रकट होंगे। युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण होगा। भगवान का रंग गोरा होगा, परंतु क्रोध में उनका रंग काला भी हो जाएगा। भगवान पीले वस्त्र धारण करेंगे। प्रभु के हृदय पर श्रीवत्स्य का चिन्ह अंकित होगा। गले में कौस्तुमणि सुशोभित होगी। भगवान पूर्व विमुख व अस दक्षिणामुख होगा। भगवान श्री कल्कि के बामंग में लक्ष्मी रूप पद्मा जी और दाएं भाग में वैष्णवी रूप रमा जी विराजमान होंगी। पद्मा जी भगवान की स्वरूपा शक्ति और रमा भगवान की संगारनी शक्ति है। भगवान के हाथों में प्रमुख रूप से नंदक व रत्न स्वरूप खड़क तलवार होगी। सारंग नामक धनुष और कौमुदी नामक गदा होगा। भगवान कल्कि के हाथ में 5 जन नाम का शंख होगा। भगवान के शरीर से परम दिव्य गंध उत्पन्न होगी, जिसके प्रभाव से संसार का वातावरण पावन हो जाएगा। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित हैं। इसके बारे स्कंद पुराण के 2वें अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा पहले ही बताई जा चुकी है, जिसमें यह कहा गया है कि संभल ग्राम में विष्णु यस नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वह देवदत्त नामक घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी कराल तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यस और माता का नाम सुमति होगा। विष्णु यस का अर्थ है ऐसा पिता जो सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति एवं प्रशंसा करने वाला व सबका भला करने वाला हितैषी होगा। इसी प्रकार सुमति का अर्थ होता है सुंदर या अच्छा मत रखने वाली। उनके भाई जो उनसे बड़े होंगे उनके नाम क्रमशः सुमंत प्राग और कवि होंगे। भगवान का स्वरूप परम दिव्य एवं ज्योति में होगा।
उनके स्वरूप की कल्पना उनके परम अनुग्रह से ही की जा सकती है। भगवान श्री कल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होंगे। शक्ति पुरुषोत्तम भगवान श्री कल्कि आदित्य होंगे। भगवान कल्कि शिव जी के भक्त होंगे। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के जन्म व परिवार की कथा को जानते हैं, जिसमें कैसे भगवान परशुराम उन्हें शिक्षा देंगे और साथ ही भगवान शिव उन्हें क्या वरदान देंगे। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार सभी देवतागण क्षीण दीन चिंताशील पृथ्वी को आगे करके ब्रह्मालोक को गए। बहा शोकाकुल देवतागण अपने स्वामी इंद्र के साथ अपने कार्य यानी कली द्वारा पैदा किए अपने दुखों को बताने लगे। दुखित देवतागण के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, भगवान विष्णु को प्रसन्न कर, हम तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ गोलोकवासी श्री भगवान विष्णु के पास आए और बहा ब्रह्मा के ने स्तुति करके सभी देवताओं को बात विष्णु जी से निवेदित की। कमल जैसे नेत्र वाले भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की बात सुनकर तथा सभी देवताओं के दुखों को सुनकर ब्रह्मा जी से बोले, आपके कहने के अनुसार मैं संभल ग्राम नमक स्थान में विष्णुयश के यहाँ सुमति नाम की उनकी पत्नी के गर्भ में जन्म लूंगा और हम चारों भाई कली कर विनाश करेंगे। हमारे चारों भाई के रूप में आप देवतागण अपने अंश से अवतार लेंगे। हमारी प्रिय लक्ष्मी जी सिंहल देश के राजा बृहद्रथ की पत्नी कोमुदी के गर्भ से पद्मा रूप में जन्म लेंगी। है देवतागण, तुम अपने अंश से पृथ्वी पर जाकर अवतार लो। है ब्रह्मा जी, मैं फिर से सतयुग को लाकर और पहले की ही तरह धर्म की स्थापना करके कली रूपी सर्प का नाश कर अपने वैकुंठ लोक को वापस आऊंगा। उसके कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने माता सुमति के गर्भ से जन्म लिया। ये जानकर कि संसार के स्वामी भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लिया है, सभी नदियां, समुद्र, पर्वत, लोक, जड़ और चेतन, देवता तथा आशी अत्यंत प्रसन्न हुए। सारे प्राणी विविध प्रकार से आपने आनंद को प्रकट करने लगे। पितरलोग आनंद के मारे नाचने लगे। देवतागण संतुष्ट होकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवती गंगा ने अपने जल से भगवान के शरीर को नहलाने धुलाने को उद्यत हुई। भगवान कृष्ण के जन्म की ही तरह भगवान अनंत विष्णु द्वारा कल्कि के रूप में अवतार धारण करने पर भगवती वसुमती वसुधरा सुधा यानी कि दुग्ध सुधा बहाने लगी। मां भवानी ने मांगलिक वचन कहे, मंगलाचार किया। विष्णु भगवान के चतुर्भुज रूप में शंभल ग्राम में अवतार लेने की बात जानकर ब्रह्मा जी ने शीघ्र चलने वाले पवन को आज्ञा दी, हे पवन सूतिका, गृह में जाकर तुम विष्णु भगवान से कहो, हे नाथ, आपकी इस चतुर्भुज मूर्ति का दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह विचार कर हे भगवान इस चतुर्भुज रूप को त्याग कर साधारण मनुष्य सा खूब धारण कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शीतल सुखद सुगंधित पवन ने यत्नपूर्वक शीघ्र ही विष्णु भगवान से सूतिका गृह में जाकर ब्रह्मा के वचन का निवेदन किया। ब्रह्मा जी का यह संदेश सुनकर कमल नयन भगवान विष्णु ने उसी समय 2 भुजाओं वाला रूप धारण किया। उस समय भगवान कल्कि जी की यह लीला देखकर उनके माता पिता आश्चर्य से ठगे से रह गए। श्री विष्णु भगवान की माया से मोहित माता पिता ने अपने मन में यह समझा कि हमने भ्रमवश ही वैसा समझा था, यानी 2 भुजा वाले पुत्र को 4 भुजा वाला समझा था। इसके बाद शंभल ग्राम में सभी प्राणी पापों व क्लेश से मुक्त होकर उत्साह पूर्वक अनेक प्रकार के मंगलाचार करने लगे। संसार के स्वामी विष्णु भगवान को पुत्र रूप में पाकर सुमति माता ने, जिसकी मनोकामना पूरी हो गई थी, ब्राह्मणों को निमंत्रित कर 100 गायें दान में दी। अपने पुत्र विष्णु भगवान के कल्याण के लिए पवित्र हृदय वाले पिता विष्णुयश ने रक, यजु और सामवेद जानने वाले ब्राह्मणों द्वारा उनका नामकरण कराया। उस समय हरि भगवान का बाल रूप में दर्शन करने के निमित्त परशुराम, कृपाचार्य, व्यास और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भिक्षुक का रूप धारण कर वहां आए। सूर्य के समान प्रभा से भरपूर ईश्वर स्वरूप उन 4 आगंतुकों को देखकर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ विष्णुयश जी के प्रसन्नता से रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने उन आगंतुकों की पूजा की। भली भांति पूजा किए जाने पर उन महर्षियों ने सुखपूर्वक
अपने अपने आसन पर बैठकर सर्वमूर्ति हरि भगवान को श्री विष्णु यश की गोद में बैठे देखा। मुनियों में श्रेष्ठ उन जानकार विद्वानों ने मनुष्य रूप धारण किए हुए उस बालक को नमस्कार करके कली का नाश करने के लिए कल्कि भगवान ही पैदा हुए हैं यह जान लिया। फिर वे संस्कार कर्म करके और उनका नाम कल्कि प्रसिद्ध करके प्रसन्न चित्त होकर चले गए। और भाई यानी कवि, प्राज्ञ तथा सुमंत्रक नाम से पैदा हो चुके थे तथा कल्कि जी के अंश से उनकी ही जाति में कल्कि जी के अनुगामी धर्मपरायण अच्छे स्वभाव वाले ने भी पहले ही जन्म ले लिया था। इसके बाद विष्णु यश जी ने कमल नयन सर्वगुण संपन्न गंभीर पुत्र कल्कि जी को पढ़ने के योग्य देखकर कहा, है प्रिय, मैं तुम्हारा पवित्रतम ब्रह्म संस्कार यज्ञोपवीत कर गायत्री सुनवाऊंगा, तब तुम वेदों को पढ़ना। कल्कि भगवान बोले, है पिताश्री, वेद कौन है, सावित्री क्या है, मुझे बताइए। पिताश्री ने कहा, वेद हरि भगवान का वाक्य है। सावित्री वेद माता के नाम से प्रतिष्ठित है। त्रिगुणित 3 सूत्रों वाले यज्ञोपवीत को धारण करने पर मनुष्य ब्राह्मण नाम से प्रतिष्ठित होता है। पुत्र कल्कि ने पूछा, वह ब्राह्मण कहाँ है जो संपूर्ण जगत का उद्धार करता है और जो सन्मार्ग पर चलकर भगवान को प्रसन्न करता हुआ तीनों लोकों के मनोरथ पूर्ण करता है। पिताश्री ने उत्तर दिया, धर्म का नाश करने वाले, ब्राह्मणों की हिंसा करने वाले, बलवान कलि के अत्याचार से पीड़ित होकर वे भारतवर्ष को छोड़कर दूसरे देश को चले गए हैं। जो थोड़ी तपस्या करने वाले ब्राह्मण कलयुग में रह गए, वे सब धर्महीन, क्रियाहीन, काम वासना तथा पेट के गुलाम हो गए हैं। अपने पिताजी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री कल्कि जी के मन में कलि के कुल का विनाश करने की इच्छा हुई। इसके बाद कल्कि जी गुरुकुल में वास करने गए। इसके बाद गुरुकुल में जाते हुए कल्कि जी को देखकर महेंद्र पर्वती पर रहने वाले भगवान परशुराम उन्हें अपने आश्रम ले आए और बोले, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। वेदाध्यान को जानने वाला, धनुर्वेद में पारंगत, मुझको तुम धर्म से महाप्रभावशाली गुरु जानो। हे ब्राह्मण के पुत्र, मैं पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके और उसे ब्राह्मणों को देकर महेंद्र पर्वत पर तप करने आया हूं। तुम यहाँ अपना वेदाध्ययन करो और जो अन्य उत्तम शास्त्र हैं उन्हें भी पढ़ो। परशुराम जी के इस प्रकार के वचन सुनकर कल्कि जी के शरीर के रोंगटे आनंद के कारण खड़े हो गए। उन्होंने पहले परशुराम जी को नमस्कार किया और फिर वेद पढ़ने के लिए सन्नद्ध हो गए। कुछ समय में ही 64 कलाओं और वेदों को उनके अंगों सहित एवं धनुर्वेदादि पढ़कर कल्कि जी ने भगवान परशुराम से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जिस दक्षिणा को आपको अर्पित कर मेरी सर्व सिद्ध होगी और जिस दक्षिणा से आप संतुष्ट होंगे वह दक्षिणा क्या है, यह जानने की मेरी प्रार्थना है। परशुराम जी बोले, हे श्रेष्ठ, कलि के विनाश के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने सबके आश्रय भगवान विष्णु से अवतरित होने की प्रार्थना की थी। हे देव, वे ही आप विष्णु भगवान शंभल ग्राम में पैदा हुए हैं। मुझसे विद्या, शिवजी से अस्त्र और वेदज शुक से सिंहंतल देश की अपनी पत्नी पाकर आप पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। धर्महीन और कलि के प्रिय राजाओं तथा बौद्धों का विनाश कर आप धर्मराज मरु और देवापि को स्थापित करेंगे। आपके इस उत्तम कार्य के पूरा होने से ही हम संतुष्ट होंगे और यही हमारी दक्षिणा होगी, क्योंकि तभी हम यथोचित यज्ञ, दान, तप आदि कर्म कर सकेंगे। इस प्रकार के वचन सुनकर गुरु परशुराम जी को नमस्कार करके कल्कि जी भगवान बिल्वोदकेश्वर बेलपत्र व जल से जिनकी पूजा की जाती है शिव जी के पास गए और उन शंकर भगवान को इस प्रकार संतुष्ट किया। कल्कि भगवान महादेव जी के पास जाकर वह जिस स्तुति से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं वो स्तुति करने लगे। महेश्वर शिव जी की विधिवत पूजा कर फिर प्रणाम व ध्यान कर बोले, है शिव, पार्वती के स्वामी, संसार के नाथ, सब प्राणियों को शरण में लेने वाले, वासुकी सांप का कंठभूषण धारण करने वाले, 3 नेत्र वाले, सघन आनंद देने में दक्ष, पुरातन, पंचमुख आदि देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। है योगियों के स्वामी, काम नाशक, कराल दर्शन गंगा तरंग से पवित्र सिर वाले, जटा झूठ से ढके हुए, महाकाल, चंद्रमा से शोभित मस्तक वाले,
मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप वैताल के साथ श्मशान में निवास करने वाले हैं। आप अपनी भयंकर लंबी भुजाओं से भांति भांति के शस्त्र, तलवार और शूल आदि धारण करने वाले हैं। प्रलय के समय आपकी क्रोध रूपी आग से समस्त संसार भस्म हो जाने वाला है। आप ही भूतादि तन्मात्रा स्वरूप पंचभूत काल कर्में से सृष्टि रचते हैं और फिर प्रलय करके जीवत्व को प्राप्त हो ब्रह्मानंद का सुख लेते हैं। ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं, जिसकी आज्ञा से संसार में पवन बहता है, आग जलती है, सूर्य प्रकाशित होते हैं, आकाश में ग्रह तारागण के साथ चंद्रमा का विकास होता है। उन महादेव को मैं नमस्कार करता हूं। कल्कि जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर सब कुछ जानने वाले महादेव जी पार्वती जी के साथ साक्षात प्रकट हुए। महादेव जी ने प्रसन्न होकर कल्कि जी के सिर पर हाथ फेर कर मुस्कुराते हुए कहा, हे श्रेष्ठ, जो अभिलाषा हो उस वर को मांगो। आपके द्वारा रचा हुआ यह स्तोत्र संसार में जो लोग पढ़ेंगे, इस लोक और परलोक में उनके सभी मनोरथ सफल होंगे। इस स्तोत्र को पढ़ने और सुनने से विद्यार्थी को विद्या, धर्मार्थी को धर्म और कामना वाले को उसकी कामना प्राप्त होती है। हे कल्कि जी, मैं आपको यह शीघ्र गति वाला बहुरूपी गरुड़ अश्व और यह सब कुछ जानने वाला तोता देता हूं। आप इन्हें ले। मनुष्य आपको सब शास्त्रों के विद्वान, सब वेदों में पारंगत और सब प्राणियों में विजयी बताएंगे। बहुत भार वाली पृथ्वी के भार को दूर करने में सहायक महाचमक वाली भयंकर इस रत्न सरु नाम की अथवा रत्न जड़ित मूठ वाली तलवार को आप ग्रहण कीजिए। महोदव जी के ये वचन सुनकर कल्कि जी महेश्वर को प्रणाम करके घोड़े पर सवार हो शीघ्र ही शंभल ग्राम आए। वहां पहुंचकर विधिपूर्वक पिता, माता तथा भाइयों को नमस्कार कर जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी द्वारा कही गई उन सब बातों का वर्णन किया और महादेव जी के वरदान की बात भी कहकर परम तेजस्वी कल्कि जी ने प्रसन्न चित्त हो शुभ कथा कहने लगे। गज्ञ, भरयत्था, विशाल आदि इस वृतांत को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और शंभल ग्राम निवासियों में एक दूसरे से कहकर इस कथा का प्रचार हुआ। शंभल ग्राम निवासियों के मुख से यह संवाद सुनकर विशाख्योपराज समझ गए कि कलि को समाप्त करने के लिए हरि भगवान ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया है। उसकी अपनी महिषपतिपुरी में यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी से हरि प्रेम करने लगे। लक्ष्मीपति श्री कल्कि भगवान के प्रादुर्भाव होने से सभी वर्णों को अपने अपने धर्म में लगे रहते देखकर राजा स्वयं ही प्रजा का पालन करने वाले, शुद्ध मन वाले तथा धर्मपरायण हुए। लालच, झूठ आदि धर्महीन कार्यों के वंश वाले लोग महिष्मती नगरी के निवासियों को धर्मपरायण देखकर बहुत दुखी होकर वहां से चले गए। तब तेज चमक वाली तलवार तथा धनुष बाण सहित श्री कल्कि जी शिवजी द्वारा दिए हुए विजय प्राप्त करने वाले घोड़े पर सवार होकर नगरी के बाहर आए। इस पर सज्जनों को प्रिय लगने वाले विशाखायुपराज शंभल ग्राम में विष्णु जी के अंश से आविर्भूत कल्कि जी का अवतार देखने के लिए चल पड़े। राजा विशाखायुपराज ने नगर से बाहर निकलकर देखा कि भगवान कल्कि पधार रहे हैं। उनके अंग अंग से कांति छिटक रही है। कवि, प्राज्ञ और सुमंत्रक उनके आगे आगे चल रहे हैं। गज्ञ, भज्ञ तथा बहुत बड़ी संख्या में बंधु बांधव उनको चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस प्रकार वे ऐसे लग रहे हैं मानो ताराओं के बीच में चंद्रमा अथवा देवताओं से घिरे उच्चय श्रवा घोड़े पर विराजमान इंद्र हों। कल्कि जी को देखकर विशाखायुपराज का शरीर रोमांचित हो गया। वे झुक गए और तत्काल पूर्ण वैष्णव हो गए। राजा के साथ रहते हुए कल्कि जी ने पहले बताए गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्णों तथा आश्रमों के धर्मों को पुनः संक्षेप में बताया। कल्कि जी ने कहा, हमारे अंश कलि के पाप से भ्रष्ट हुए थे। हमारे जन्म लेने पर अब धर्म मार्ग से मिले हैं। आप लोग राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर उनके साथ मेरी उपासना करें, क्योंकि मैं ही परलोक हूं, मैं ही सनातन धर्म हूं। काल, स्वभाव और संस्कार मेरे अनुगत होकर ही काम करते हैं। चंद्रवंश में उत्पन्न देवापि और सूर्य वंश में उत्पन्न मरुनाम दोनों राजाओं को स्थापित कर मैं सतयुग की स्थापना कर सदगति को प्राप्त होवेंगा। यह वचन सुनकर राजा विशाखायुपराज ने श्री कल्कि हरि भगवान को प्रणाम कर मनोवांछित श्रेष्ठ वैष्णव धर्म के बारे में बताने को कहा। इस प्रकार
राजा के वचन सुनकर कली कुल को नाश करने की अभिलाषा से अवतार लेने वाले श्री कल्कि जी ने अपने परिजनों और परिषद के लोगों को प्रसन्न करने वाले हैं। इसके उपरांत धर्ममय कल्कि जी सभा के मध्य में सूर्य की भांति विराजमान होकर विशाखयुपराज से ब्राह्मणों की प्रिय धर्म कथा को कहने लगे। कल्कि जी ने कहा, कालांतर में ब्रह्मांड का नाशा होगा। प्रलय होने पर सभी पदार्थ मुझ में समा जाएंगे। सृष्टि के पहले मैं ही वर्तमान था और कुछ नहीं था। यह मेरी ही सृष्टि है। समस्त संसार की सुप्त अवस्था, अद्वैत अवस्था रूपी महारात्रि का अंत होने पर विराट का मेरे साथ क्रीड़ा करने के लिए आविर्भाव हुआ। जो प्रभु अर्थात जगत का नियंता है, उस विराट मूर्ति के सहम्र सिर थे, सहम्र नेत्र और सहम्र चरण थे। उस मूर्ति के अंग से ब्रह्मा जी हुए, जिनके मुख से वेद उत्पन्न हुए। उन ब्रह्म उपाधि धारण करने वाले सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले पुरुष ने मेरे वेद वाक्य से बंधे हुए जीव उपाधिधारी मेरे अंश और माया के अंश को मिलाकर इस जीव जगत को उत्पन्न किया। इस प्रकार मनु आदि प्रजापति के सहित देवतागण की उत्पत्ति हुई। उन ब्रह्मा ने हमारे ही अंश से सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों वाली माया द्वारा अनेक प्रकार की उपाधि धारण कर इस लोक में देवता, मानव, जड़ और चेतन उपाधि वाली सृष्टि पैदा की। माया सृष्टि को बनाने वाला मेरा अंश अंत में जाकर मुंह में ही मिल जाएगा। इसी प्रकार ब्राह्मण जो मेरे शरीर हैं, वे मेरे आत्मस्वरूप है। इस संसार में ब्राह्मण यज्ञ, अध्ययन तथा उत्तम कार्यों से मेरा उद्धार करते हैं। तप, दान आदि कर्म से मेरी सेवा करते हैं, मेरा नाम लेते हैं और मुझे याद करते हैं। वेद मेरी पूर्ण मूर्ति है। ब्राह्मण वेदों के बोलने वाले हैं। जिस प्रकार वे मुझे याद करते हैं तथा प्रसन्न करते हैं, देवादि कोई भी उस प्रकार मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। इसी कारण ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित वेदों से तीनों लोकों के निवासी गण परिपुष्ट हो रहे हैं। जगत निवासी मेरे शरीर हैं और उस शरीर को पुष्ट करने में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। इसीलिए शुद्ध और सत्व गुणों का आश्रय लेकर मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ। मेरे नमस्कार करने पर वे अखिलाश्रय अर्थात पूर्ण आश्रय वाले ब्राह्मण गण मुझे जगन्मय संसार युक्त समझकर मेरी सेवा करते हैं। विशाखयुपराज बोले, बताइए ब्राह्मण के लक्षण क्या हैं? वे आपकी भक्ति कैसे करते हैं? जिस भक्ति के करने से आपकी कृपा से ब्राह्मणों के वाक्य बाण स्वरूप हो गए हैं। भगवान कल्कि ने बताया, वेद मुझे ब्रह्म की अभिव्यक्ति रूप ईश्वर कहते हैं। ये वेद ब्राह्मणों के मुख में स्थित होकर विविध धर्मों के रूप में प्रकट होते हैं। ब्राह्मणों का जो धर्म है वही धर्म यानी उनका धार्मिक आचरण ही मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। उस भक्ति से प्रसन्न होकर मैं लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु के रूप में युग युग में पैदा होता हूँ। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण मिद्दी, राख, चंदन आदि से तिलक धारण करें और मस्तक में बालों तक धर्म कर्म के अंग के रूप में उज्ज्वल त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड एक अगुल के बराबर चौड़े प्रमाण को कहते हैं। उसी को 3 गुना करके त्रिपुंड हुआ। त्रिपुंड में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश जी का वास है। त्रिपुंड के दर्शन करने से पाप का नाश होता है। ब्राह्मणों के हाथ में स्वर्ग और श्री हरि, उसकी वाणी में वेद, शरीर में तीर्थ और राग तथा नाड़ियों में त्रिगुणों वाली प्रकृति है। ब्राह्मणों के कंठ स्थान में सावित्री है। हृदय में साक्षातु ब्रह्म, वक्षस्थल के बीच धर्म और पीठ पर अधम्म का वास होता है। हे राजन, ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं। उत्तम वचनों के द्वारा पूजा तथा वंदना के योग्य हैं। चारों आश्रमों के कर्तव्यों में कुशल और मेरे धर्म को चलाने वाले हैं। ब्राह्मणों के बालक भी ज्ञान और तप में बड़े तथा मुझे प्रिय हैं। उन्हीं के वचनों का पालन करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। ब्राह्मणों के महाभाग्य का वर्णन, जो सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला और कलि के दोषों को दूर करने वाला है। कल्कि जी के कलि के दोषों को नाश करने वाले वचन सुनकर शुद्ध हृदय वैष्णवों के सिरमौर विशाखयूप उनको प्रणाम करके तप के लिए चले गए। शिवदत्त बुद्धिमान शुक इधर उधर धूम कर संध्या के समय कल्कि जी के समक्ष पहुंचकर और उनकी स्तुति कर उनके सामने खड़ा हुआ। स्तुति करने वाले उस शुक से कल्कि जी ने मुस्कुराकर स्वागत करते हुए कहा, आपका किस देश से शुभागमन हुआ है? शुक ने कहा, हे देव, मुझसे एक कौतूहल भरी बात सुनिए।
मैं समुद्र के बीच स्थित सिन्हल नामक द्वीप गया था। इसके आगे की कथा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे भगवान कल्की और भगवान शिव, भगवान परशुराम का मिलन हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली बार एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कल्की भगवान। दोस्तों, कल्की पुराण के तीसरे अध्याय में हमें यह वर्णित मिलता है कि कलयुग में एक समय ऐसा भी आएगा तब भगवान कल्की और महादेव जी का मिलन होगा। आखिर किस कारण की वजह से उन दोनों का ये मिलन होगा, वो खास जानकारी हम आज के वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि भगवान परशुराम ने किस तरीके से भगवान कल्की को शिक्षा प्रदान की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप ज़रूर देखें। और अगर आप भी भगवान कल्की के भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।